बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिश अशरफ एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए साइकोलॉजिकल कंटेंट अपलोड करती हूँ। आपके साइकोलॉजिकल मैटर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कोई भी इस तरह के जो हमारे डेली लाइफ के इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी साइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करूँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। जो मैं सोचती थी कि इसका हल क्या हो सकता है, इसका हल क्या हो सकता है, तो मैंने थोड़ी सी बेसिकली 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि क्या आपके साथ ऐसे होता है कि आप किसी का नाम भूल जाते हैं? कोई इंसान आके आपसे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिल रहा है और आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा। अब मेरे साथ ऐसे बहुत होता था, ख़ैर उसको मैंने ओवरकम कर लिया अपनी लाइफ़ में, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने उसको कैसे ओवरकम किया है। अभी जो बात हो रही है, वो ये हो रही है कि अब आप किसी का नाम भूल गए हैं। अब कितना एम्बैरेसिंग लगता है कि आप उससे पूछें कन्वर्सेशन करते हुए कि भई आपका नाम क्या है? तो मुझे तो ये बड़ी चीज़ एम्बैरेसिंग लगती थी कि एक इंसान मुझसे आके इतने पुरखुलूस तरीके से मिल रहा है, बात कर रहा है और मैं उससे कहूँ आपका नाम क्या है? तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि कन्वर्सेशन के दौरान ही ना किसी एक पॉइंट पे आके आप उससे ये पूछ लें कि आपका भला पूरा नाम क्या था? उससे क्या होगा कि अब ज़ाहिर है वो सिर्फ़ आपको अपना सरनेम तो नहीं बताएगा। जैसे मुझसे कोई कहे कि आपका पूरा नाम क्या था? तो ऑफ़ कोर्स मैं बोलूँगी कि आदर्श अशरफ़। तो मैं उसको सिर्फ़ अशरफ़ तो नहीं ना बताऊँगी। तो आदर्श अशरफ़ जब मैं उसको बता दूँगी तो मीन्स कि उसको मेरा नाम भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये आदर्श है। तो बात ये है कि जब आप किसी से पूछेंगे ना कि आपका पूरा नाम क्या है, तो उसके माइंड में ये होगा कि हाँ, इसको मेरा नाम तो पता है लेकिन इसको मेरा पूरा नाम नहीं पता। और पूरा नाम ना पता होना कोई इशू नहीं है, हमें बहुत से लोगों का पूरा नाम नहीं पता होता। पूरा नाम किसी का याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इससे ये हो जाएगा कि उसके माइंड में ये आएगा कि हाँ, पूरा नाम ही पूछा है, इसको मेरा नाम तो पता है, पूरा नाम पूछा है, जबकि आपको उसका नाम भी पता चल जाएगा। सेकंड टिप, कभी ये होता है कि ये तो ख़ैर नाम की बात हो रही थी, कभी ऐसे भी होता है कि कोई इंसान आपसे आके मिल रहा है और आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा मुझे कहाँ मिला था या मैं इसको किस रेफ़रेंस से, मैं इसको किस बैकग्राउंड से जानता हूँ या जानती हूँ। मेरे साथ ऐसे भी बहुत होता था, कुछ स्कूल फ्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ इवन मेरे कुछ टीचर्स आ रहे होते थे, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स आ रहे होते थे, तो मुझे नहीं याद होता था कि ये मेरी कोई कॉलेज फ्रेंड थी। या हो जाता है ना इस तरह से, आप ज़ाहिर है बहुत से लोग आपके साथ पढ़ते हैं, फिर लोग चेंज हो जाते हैं, फेसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन लोग आपको पहचान लेते हैं कहीं पे जाके ना, तो आप उनको नहीं पहचान पाते हैं। तो अब आप क्या करें? वही बात, एक इंसान आके आपसे बहुत गर्मजोशी में मिल रहा है, आपसे पुरखलूस तरीके से मिल रहा है, तो आप उनसे पूछें भी आप कौन हैं? तो आप क्या करें, आप उनके साथ जनरल कन्वर्सेशन जिस तरह से वो कर रहे हैं आप स्टार्ट कर दें। आप स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब आप उस कन्वर्सेशन में कहीं रैंडमली उससे पूछ लें कि आपको मेरे साथ स्पेंड किया हुआ कौन-सा टाइम बहुत अच्छे से याद है, या आपको मेरे साथ कौन-सी स्पेंड की हुई मेमोरी बहुत पसंद है। तो उससे ये होगा कि आपको कहीं न कहीं क्लू मिल जाएगा कि इसका और मेरा, इस बंदे का और मेरा बैकग्राउंड क्या है। या ये हो सकता है कि आप उससे पूछ लें कि आपको याद है कि हम लास्ट टाइम कब मिले थे? इससे भी ये होगा कि इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बंदे के साथ मेरा कोई स्कूल का बैकग्राउंड है, कोई कॉलेज का बैकग्राउंड है, या ये कोई मेरे पेरेंट्स का जानने वाला है, या ये कोई मेरे नेबर्स में था, या ये कोई हमारे दूर का रिलेटिव है। तो इस तरह की बातों से आपको कहीं न कहीं क्लू मिल जाएगा कि ये बंदा कौन है। तो फिर वो आपको कन्वर्सेशन में आगे चल के और भी बहुत सी बातें क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, थर्ड टिप आपकी ये है जो मैं आपको देना चाहती हूँ आपके लिए, वो ये है कि हम लोग ना वैसे ही अपनी ज़िंदगियों में बड़े नेगेटिव होते हैं, और उससे सोने पे सुहागा ये होता है कि हमारी कन्वर्सेशन, हमारे वर्ड्स, हम जिस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं वो बड़े नेगेटिव होते हैं। जैसे हम अपनी कन्वर्सेशन में नहीं का बहुत यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो इंसान नहीं का यूज़ ज़्यादा करता है अपनी कन्वर्सेशन में वो ज़्यादा नेगेटिव होता है। जैसे कोई इंसान कहता है ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, ठीक है? और कोई उससे भी ऊपर लेवल का नेगेटिव होता है, वो ये कहता है, वो अपने सेंटेंस में 2 बार नहीं का यूज़ करेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो इंसान कहेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो साइकोलॉजिकल थिंग ये है कि जो इंसान नहीं का यूज़ ज़्यादा करता है अपनी लैंग्वेज में वो ज़्यादा नेगेटिव होता है। ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को एक नेगेटिविटी का सिग्नल जाता है,
और जब आप 2 बार नहीं यूज़ करेंगे तो देखें फिर कितनी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो आपके अंदर बढ़ती चली जाएंगी, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो अगर आप एक पॉजिटिव इंसान रहना चाहते हैं, जो कि आपको यकीनन रहना चाहिए, तो अपनी कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करें कि नहीं को जो है वो कम से कम यूज़ करें। करना भी पड़ता है, जहाँ करना पड़े वहाँ ज़रूर करें। अब ये नहीं है कि कोई सेंटेंस नहीं के बगैर मुमकिन ही नहीं है और आप उसमें से नहीं निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप नहीं का यूज़ करें, लेकिन वहाँ करें जहाँ पे नेगेटिविटी ना फैले, जहाँ पे नहीं यूज़ करना मस्ट हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जब आपकी कन्वर्सेशन से नहीं निकल जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटीज़ आना शुरू हो जाएँगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।